प्रेमचंद जी के परिचय के बाद अब दो बैलों की कथा के बारे में हम समझेंगे। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं ना, बिल्कुल गधा है। तो गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? सहिष्णुता यानी सहन शक्ति, कितना सहन करता है वो। तो बेचारा सीधा है, सब कुछ सहन करता है, इसीलिए उसको हम बेवकूफ़ कहते हैं। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती हैं, आपने देखा होगा, गाय सीधी होती है लेकिन वो भी सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। ब्याई हुई, अगर बछड़ा दिया हुआ हो, और ऐसी गाय तो बिल्कुल शेरनी बन जाती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसे खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेर कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। सीधे साधे बोलते हैं ना, अच्छी तरह से जो सारे अच्छे गुण हैं सभी बेचारे में दिखाई देते हैं। कभी किसी को ना परेशान करता, ना असंतोष नहीं, एकदम संतोष शांति से बैठा रहेगा। चाहे उसके ऊपर कितना वजन रख दो, चाहे उसको सबके सब व्यवहार कर दो, चाहे खाने को कुछ भी दे दो, और कभी भी किसी चीज़ का वो विरोध करता नहीं है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। बोलते ना सीधा, वो ज़्यादा सीधापन भी लोगों के लिए को हजम नहीं होता, पसंद नहीं आता। तो सीधा होना भी देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका जो दूसरे लोग हैं वो गैर उपयोग करते हैं, उसे परेशान करते हैं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद पेज चेंज कीजिएगा, पेज नंबर 6, तो शायद सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं ना, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, कहते हैं ना बिल्कुल बुद्धि का बैल है, बेवकूफ़ बिल्कुल बेवकूफ़ है। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर ही देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी, अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है झूरी काछी। जो दोनों बैल है वो किसके थे? झूरी काछी। इसके नीचे अंडरलाइन कीजिएगा। इनके 2 बैलों और जो मेन है हीरा और मोती। बैलों के नाम क्या है? हीरा और मोती। तो तीनों के नीचे अंडर, जो भी हमारा कैरेक्टर आएगा आप उसके नीचे अंडरलाइन करते जाइएगा। एक है झूरी काछी और इनके 2 बैल हैं हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। हम बैलों की जाति होती है इसलिए पछाई जाति, इसका अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय, एक दूसरे से बातें करना और अपनी बातों को शेयर करना। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते भाई। उनकी अपनी, हमारी जैसी भाषा होती है, ऐसे पशु पक्षियों की और उनकी भी अपनी अलग भाषा होती है, वो भी सब समझते हैं। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से ही सही, केवल विग्रह के नाते से नहीं, विग्रह यानी लड़ाई झगड़े के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद का मतलब होता है हंसना, विनोद यानी एक दूसरे से मजाक करना, मस्तियाँ करना। इसलिए उस भाव से वो लोग आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, घोल घप्पा होने लगता है ना थोड़ा थोड़ा, अब मस्तियाँ करते हैं, बस उसी तरह से दोनों भी मस्तियाँ करते थे। आप एक दूसरे से भाईचारे से बातें करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, थोड़ी नोकझोंक तो होनी चाहिए। जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता
जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा यानी इच्छा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बोझ है, जो वज़न है, वो मेरी गर्दन पर रहे, ताकि दूसरे को जो है ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। दोनों एक दूसरे को इस तरह से जो है एक दूसरे का सहारा बनते कि इसकी तरफ वज़न ज़्यादा ना जाए और मेरी तरफ या वो सोचता कि उसकी तरफ वज़न ज़्यादा ना जाए, इसलिए दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। जिस वक्त दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। जीभ से चाट कर एक दूसरे को प्रेम में अपना जाहिर करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। इस तरह से दोनों खाना भी साथ में खाते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई का मतलब है जोड़ी। दोनों जोड़ी को जो है झूरी ने कहाँ भेज दिया? अपनी खुद की ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे? वे क्या समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। उनको लगा कि मालिक ने हमको बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पेज नंबर 7 पे देखिएगा। उन्हें अच्छा लगा या बुरा लगा, ये कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक कोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गोई का मतलब जोड़ी। और कौन आया था उनको लेने के लिए? झूरी का साला। तो वो जो ले जा रहा था उनको, जोड़ी को, तो उसको तो भैया इतनी परेशानी हो रही थी कि इनको कैसे ले जाएं दोनों को, क्योंकि पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगड़ियाँ पकड़ कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते यानी मारने के लिए खड़े हो जाते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? वो पूछना चाहते थे कि हे मालिक, हमको तुम क्यों निकाल रहे हो? लेकिन उनको वाणी नहीं थी, लेकिन वो अपना विद्रोह जो है इस तरह से प्रकट कर रहे थे कि वो जाना नहीं चाहते थे, तो आगे पीछे हो रहे थे। हमने तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, यानी क्या वो मन में क्या अगर वाणी देते तो ये बोलते कि भगवान कि क्यों हम है मालिक, हमको मालिक यानी कौन? झूरी, कि हमको क्यों बेच रहे हो? हमने तुम्हारी सेवा में कोई कसर कर रही है तो हम और काम कर लेंगे, पर हमको आप बेचो मत। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? वो इतने सारे सवाल पूछते अगर उनको वाणी दी होती। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई हमारा घर छूट गया, हमारे मालिक अलग हो गए, हमको बेच दिया, हमको दूर कर दिया। तो इससे उन्होंने किसी ने खाना भी नहीं खाया। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। अब यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, यानी आंखों से इस तरह से साइड से देखा और लेट गए, देख के और सो गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगड़े तोड़ा डाले, और पगड़े का तो जब बांधते हैं वो तोड़ा डाले, उन्हें तोड़ा डाले। तो दोनों ने जोर मारकर पगे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। पूरी झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। कहाँ पहुँच गए वो दोनों? वापस अपने मालिक के पास। और उन्होंने इतना संघर्ष किया था तो जो जिससे लटकाए गए थे ना, वो लकड़ी वकड़ी सब तोड़ ताड़ कर और पाँव घुटने तक कीचड़ विचड़ में सने हुए, और वो पहुँच गए फिर से झूरी के पास। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। कहा ना, कृषक और पशु के बीच जो भावात्मक संबंध है, किसने उसको यहाँ दिखाई देता है कि झूरी उनको देख इतना खुश हुआ कि उनको फिर उन्होंने प्यार किया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। यानी इतनी बड़ी बात है कि दूसरे गाँव से भागकर अपने गांव में अपने मालिक के पास आ गए तो सभी खुश हो गए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसिया, जो जिसके पास जो खाना था सभी उठा
उठाकर लेकर आ गए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास होंगे? दूसरे ने समर्थन किया, इतने दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी है, लगता है पुराने जन्म के कोई व्यक्ति आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। क्यों? क्यों जल उठी झूरी की स्त्री? क्योंकि उसी के घर तो भेजे गए थे, उसी के भाई के पास खेती करने के लिए, और वहाँ से ये चले आए, तो उसको तो गुस्सा आना ही था। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों का यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? क्या बोला झूरी? कि भाई खाना वाना नहीं दिया होगा तो आ गए होंगे, और क्या करते बेचारे। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, झूरी की जो स्त्री है वो चिढ़ गई। बोली, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं खिलाते हैं, और तो रगड़ रगड़ कर जोतते भी हैं। यानी प्यार प्रीत करते हैं, रखते हैं बैलों को, तो बराबर से उनका काम भी लेते हैं। तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है। और ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो यहाँ कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाएं चाहे मरें। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। यानी क्या सज़ा मिली उन लोगों को कि वहाँ से भाग आए ना झूरी के ससुराल से, उसके साले के वहाँ से, तो किसने सज़ा दी? झूरी की स्त्री ने, वाइफ ने सज़ा दी कि अब इनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, बिल्कुल भी खली नहीं डाली, और सूखा भूसा उनके सामने रख दिया। ये उनकी सजा थी कि लो क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, फिर देखने लगे कि शायद कोई आए, हमें कुछ और दे जाए। देखने लगे द्वार पर। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? किसने कहा? झूरी ने मजूर से कहा। तो कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाल आ। किसने कहा? झूरी ने। भाई तू छुपा के ही डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे।